नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में करंट अफेयर्स के आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। चलिए देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो सामने आई हैं। उससे पहले सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मैं करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से नोट्स बेस से कि पूरा पढ़ करके उसके बाद नोट्स बनाता हूँ, उसी के बाद मैं आपको करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभी जो है तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास जो है ना वो 2025 में हुआ। ये कहाँ हुआ, भारत किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। किसके बीच? अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, क्या भारत और सिंगापुर के बीच जो है तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच जो है तो युद्धाभ्यास किया जाता है। ठीक है, और अभी कब हुआ? ये 2025 में अभी इसका आयोजन किया गया, युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का। ठीक है, उसके बाद ये कौन से नंबर का संस्करण था? तो 14वां संस्करण था। ठीक है, और ये कब हुआ? तो 28 जुलाई 2025, 14वां संस्करण था, 28 जुलाई 2025 को ये हुआ। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 आते हैं। पहली बात तो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि ये इसका कौन से नंबर का संस्करण था? ये तो ये 14वें नंबर का संस्करण था। तीसरा क्वेश्चन ये इसकी डेट बताइए, तो 28 जुलाई 2025 की डेट। और चौथा क्वेश्चन भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किस जगह पर आयोजित किया गया? तो उसका आंसर है जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया है आपका युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है कि आईईए के विद्युत मध्य वार्षिक अधिकतम 2025। भैया एक रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में क्या क्या आया है तो इसकी जानकारी जो है तो यहाँ पर अपन को लेनी है कि आईईए क्या है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक ठीक है इंटरनेशनल एनर्जी वाला है ये। ठीक है, अलायंस वाला, कि जो इन्होंने क्या किया है कि एक रिपोर्ट जारी की विद्युत से संबंधित कि जो विद्युत की मांग है वो देश में कितनी है, विश्व में कितनी है, भारत में कितनी है, इस तरीके की ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो उसमें क्या क्या है उसका ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वैश्विक विद्युत मांग कितनी 2025 में हो गई है? 3.3%। कितनी वैश्विक विद्युत की मांग हो गई है 2025 में? 3.3%। और 2026 में 3.7%। ठीक है, ये मतलब पूरे विश्व में विद्युत की मांग है। भारत की मांग वर्ष 2025 में 4% इंक्रीज है और 2026 में कितनी 6.6% होने वाली है भारत में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर भारत का देखना अपन को, कितनी 4% और 2026 में 6.6% विद्युत की मांग जो है तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो बात हो गई। विश्व में कितना था 2025 में? 3.3। पूरा वर्ल्ड यदि उसमें भारत भी इंक्लूड रहेगा, पूरा टोटल में मांग कितनी बढ़ रही है और 2026 में कितनी हो जाएगी? 3.7। ठीक है, और भारत की मांग वर्ष 2025 में कितनी 4% और 2026 में कितनी हो जाएगी? सीधा 2 नंबर बढ़ेंगे, 6.6% हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो भारत में स्थापित विद्युत क्षमता की जो रिपोर्ट है वो आप ये जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये डाटा हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा पेपरों में ये डाटा आता है। ये अपडेट वाला डाटा है, नया डाटा है, तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले थर्मल। अच्छा, थर्मल जो है ताप विद्युत संयंत्र को बोलते हैं। ठीक है, जानते हो आप लोग। तो उसकी क्षमता कितनी है भारत में? 242.04 गीगावाट की थर्मल की क्षमता है। कितनी? 242.04 गीगावाट। कितने परसेंट? 49.92%। ये कोयला से जितना भी कोयला से होता है ना, ये कोयला से हो गया और अदर चीज़ों से भी, जैसे बायोमास एनर्जी से, तो उनमें सब में जो है ना ये थर्मल सबसे अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है। इसकी क्षमता 242.04 गीगावाट है और परसेंटेज में 49.92% है। परमाणु क्षेत्र में कितना है? 8.78 केवल क्षमता है परमाणु की अभी अपने पास। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं, और इसका परसेंटेज कितना है? 1.81% है। बड़े जल विद्युतों से भी अपन विद्युत उत्पादन करते हैं, तो कितनी गीगावाट उत्पादन हुई है? 49.38। ठीक है, और परसेंटेज में देखा जाए तो 10.19% के समथिंग जो है तो किसमें है? बड़े जल विद्युत में है। नवीकरणीय ऊर्जा में देखा जाए तो 184.62 के समथिंग क्षमता है गीगावाट में, और प्रतिशत कितना है? 38.08% के समथिंग जो है तो इसका जो है तो परसेंटेज है। तो मतलब बात समझ में आ गई आपको, ये सीधे सीधे डाटा है। कैसा इसको देखना है? थर्मल का कितना, इसको याद रखना है 242
परमाणु 8.78, बड़े जल विद्युत 49.38, नवीकरणीय ऊर्जा 184.62। कुल कितना हो गया? 484.82। मतलब क्या हो गया यहाँ से कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितने गीगावाट है, आंसर बताइए। तो ये है आपका आंसर 484.82। ठीक है, गीगावाट की क्षमता भारत रखता है विद्युत के उत्पादन में। अब अगली बात देखते हैं, और क्या बायोमास वाला होगा। स्थापित ऊर्जा में जीवाश्म बनाम गैर जीवाश्म में क्या अंतर है? तो देखो, जीवाश्म ईंधन की बात करें, जो मैंने पहले बताया थर्मल वाला ही है, ये 242.04 गीगावाट यानी कि 49.92%। गैर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो 242.78 गीगावाट है और 50.08% है। कुल जो है तो 484.82 यानी कि 100%। तो टोटल 484 पे ही अपनी बात आ जाती है कि अपनी जो टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 484.82 के समथिंग है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की बात। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है IRENA, इसका क्या विशेषता है कि इसकी एजेंसी के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार क्या डाटा आया है, तो उसको देख लेते हैं। उसके डाटा की यदि बात की जाए तो उसका जो डाटा है, नया डाटा जो अपने पास है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का, तो उस डाटे में यदि देखें तो मुख्य रूप से 3-4 बातें सामने आती हैं। और 3-4 बातें ये हैं आपके सामने, कौन कौन सी हैं कि IAE जो है ना, तो ये जो ऊर्जा का पैमाना पूरे वर्ल्ड में नापती है। तो इसके अनुसार क्या है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है। भारत जो है वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन से नंबर पर है? 4th। तो भारत कौन से नंबर पर हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और पवन ऊर्जा में यदि बात करें तो पवन ऊर्जा में भी ये कैसा है? पवन ऊर्जा में भी 4th नंबर है विश्व में। तो किसमें हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा में चौथा हो गया और पवन ऊर्जा में भी चौथा हो गया। और टोटल यदि सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो भारत के स्थान 3rd नंबर पर है, तीसरा। तो मतलब 4th, फिर 4th, फिर 3rd। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा स्थान, ठीक है। और उसके बाद जो है तो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथा स्थान, और सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो क्षमता है इसकी वो है तीसरे स्थान पर भारत की। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद प्रमुख नवीकरणीय योजनाएं। अब योजनाएं आ गई भाई, आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। मतलब ये योजनाएं भी जो लिख रखी हैं ये केवल आपकी योजनाएं जो हैं जो पेपर से संबंधित हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित योजनाएं पूरी। तो सबसे पहले हो गया PM कुसुम। PM कुसुम मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, किसान ऊर्जा, ये जो योजना चली थी PM कुसुम, ये कब प्रारंभ हुई थी? 2019 में प्रारंभ हुई थी PM कुसुम योजना। उद्देश्य क्या है इसका PM कुसुम योजना का? कि कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। PM कुसुम योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2019। उद्देश्य इसका कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। बात समझ में आई? चलिए दूसरा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दूसरा कौन सा हो गया? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का? 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रारंभ होता है। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा। मतलब ये अभी आपने सुना होगा, PM बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि 1 करोड़ घर पर जो है तो 1 करोड़ घरों के छत पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी। तो एक योजना चालू की उन्होंने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कब चालू की? 13 फरवरी 2024 को चालू की। इसके बाद आगे क्या है? अगली बात करें यदि इसमें और योजनाएं कौन सी हैं ऊर्जा से संबंधित? सौर पार्क योजना चलाई गई। कब शुरुआत की गई? दिसंबर 2014 में सौर पार्क योजना चालू की गई। ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, ठीक है। उसके बाद एक योजना और है सोलर मॉड्यूल हेतु PIL योजना। सोलर मॉड्यूल हेतु PIL योजना ये कब चालू हुई? 28 अप्रैल 2021 को। कौन सी? सोलर मॉड्यूल हेतु PIL योजना। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू और फोटोवोल्टिक विनिर्माण को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या होगा? घरेलू और फोटोवोल्टिक विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो ऊर्जा योजना का क्या नाम है? सोलर मॉड्यूल हेतु PIL योजना। प्रारंभ डेट क्या है इसकी? 28 अप्रैल 2021। इसके बाद कौन सी योजना है? इसके बाद यदि योजना की आप बात कर रहे हैं तो इसके बाद योजना आ जाएगी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ
प्रारंभ ये कब हुआ? 2 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुआ। बिजली उत्पादन के लिए उद्देश्य क्या है इसका? बिजली उत्पादन के लिए अपशिष्ट ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस से जो तो ऊर्जा का उत्पादन करना। तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 नवंबर 2022। कब योजनाओं में कब प्रारंभ हुई ये योजना? 2 नवंबर 2022। उसके बाद कौन सी योजना है आपकी? पीएम जनमन। बहुत बार प्रधानमंत्री मोदी जी इस योजना का जिक्र करते हैं। तो पीएम जनमन योजना, ये इसको सौर घटक के नाम से भी जानते हैं। पीएम जनमन योजना प्रारंभ कब हुई? 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा का उपयोग करके जनजातीय पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण करना। तो पीएम जनमन के तहत देखो सड़क बनी थी मध्य प्रदेश में सबसे पहली बालाघाट में। उसी तरीके से पीएम जनमन योजना जो है तो के तहत विद्युत का भी जो है तो विद्युत भी पहुंचाई जा रही है। तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ? 15 नवंबर 2023 को। इसके बाद कौन सी है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को वैश्विक केंद्र बनाना। तो ये थी आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कल का टॉपिक दूसरा जो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट होगा उनकी चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के नोट्स वाइज आपको वीडियो मिले, ताकि यहाँ वहाँ से बहुत सारा पढ़ने की कोई आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।